5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत दिन हो गई थी आप लोगों से बात किए हुए। आज ना मैं अचानक जब बाहर निकला तो मैंने देखा बहुत सारे फूल मेरी क्यारी में उगे हुए थे चारों तरफ। और एक आम का पौधा लगा, उसमें भी नए पत्ते आए हुए थे। हर एक वृक्ष के ऊपर नए पत्ते आए हुए थे। कहा तो ये जाता है कि बसंत ऋतु आने पे ये आते हैं। फूल आते हैं, फल भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन आयुर्वेद में बसंत ऋतु हम चैत्र और वैशाख मास में बताते हैं। लेकिन हम तो तभी बसंत मान लेते हैं कि जब नए-नए पत्ते और प्रकृति मुस्कुराना शुरू कर देती है। तो मन हुआ कि आपसे ये बात की जाए कि प्रकृति तो मुस्कुरा रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जब मौसम बदलता है, तो सेहत को भी नुकसान कर जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को परागकणों से एलर्जी होती है, फूल उगते हैं वो, लेकिन जैसे वो किसी बाग में जाते हैं, फूलों के नज़दीक जाते हैं, तो किसी को छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, किसी को इचिंग हो जाती है, बॉडी के अंदर ख़ारिश हो जाती है। तो ये एलर्जिक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ सकती है कि अब ये हर किसी को नहीं होती। मुझे हो रही है, आपको नहीं होती, आपको हो रही है, मुझे नहीं होती, इसको होती है तो उसको नहीं हो रही है। ये सारा कुछ एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती हैं। थोड़ी-सी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी चर्चा इस बात पे भी करेंगे कि अमूमन क्या होता है कि जैसे ही ये मौसम, आप देखिए, आप बाहर धूप में बैठ नहीं सकते, धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अंदर छाया में बैठते हैं तो हल्की-सी ठंड लगती है। अब बाहर धूप में जाते हैं तो हम कपड़े बाहर निकाल देते हैं, स्वेटर भी निकाल देते हैं, या जो भी कुछ गर्म कपड़ा पहना हो वो बाहर निकाल देते हैं। और जब वहाँ फिर भी गर्मी लगती है तो अंदर छाया में आ जाते हैं, छाया में आ जाते हैं। तो एकदम जो मौसम की वेरिएशन आती है, आपकी जो स्किन के ऊपर जो क्लाइमेट की या टेम्परेचर की वेरिएशन आती है, उसके प्रति भी स्किन रिएक्ट कर देती है। कई बार आपने देखा होगा, लोग शिकायत करते हैं कि जैसे मैं कपड़े निकालता हूँ, तो चींटियाँ सी काटती हैं पूरे शरीर में। तो वो एक क्लाइमेट की या टेम्परेचर की वेरिएशन जो है, उसके प्रति स्किन रिएक्ट कर देती है। तब हम फिर करें क्या? अब हमें ये करना चाहिए कि जिन गर्म कपड़ों में बाहर धूप में हमें गर्मी लग रही थी, जब हम अंदर आए तो गर्म कपड़े पहन लें। ऐसे ना है, क्योंकि स्किन को उस वेरिएशन से बचाना है। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाएँगे, डॉक्टर ने कोई न कोई दवाई तो बतानी है, वो ज़रूरी भी होती है। एंटी एलर्जिक्स हैं या बहुत सारे भी जो उनके समझ में आता है, वो दवाई देते हैं, हमारे अनुसार, हमारी प्रकृति के अनुसार देते हैं। लेकिन हमारा अपना भी तो उत्तरदायित्व बनता है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, वो ये है कि जैसे ही ये मौसम बदलता है तो कीट-पतंगे, इनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि कुछ घरों में छिपकलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, मच्छर काटने शुरू हो जाते हैं, मक्खियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम अपने मैश डोर, जो जालीदार दरवाजे हैं, किसी के घर में ना हो, ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे जाली वाले दरवाजे नहीं होते हैं। तो अपने दरवाज़े को ढक के रखें या जाली वाले दरवाजे लगवा लें। मैश डोर्स को बंद करके रखें, क्योंकि अगर ये ख़ास तौर पे जब आप सुबह उठते हैं और शाम के समय, ये जितने भी कीट-पतंगे घर में घुसने की कोशिश करते हैं। और जब अब थोड़ी-सी धूप और तेज़ हो जाएगी, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो इनको भी तो थोड़ी-सी गर्मी लगती है ना, तो ये अंदर छाया में आने की कोशिश करते हैं। और जब ये घर में चले आते हैं तो इनकी ब्रीडिंग भी बड़ी जल्दी होती है। और वो ब्रीडिंग होने के बाद फिर रात को मच्छर काटते हैं या मक्खियाँ तंग करती हैं। ये भी अपने आप में एक बीमारी का कारण बन जाती हैं। वैसे तो आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। उसके अलावा एक चीज़, क्योंकि सर्दी में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाई होती हैं, जिसमें गजरेला है, पिनिया है, बहुत सारी चीज़ें हम खा लेते हैं और जो हज़म भी हो जाती है, क्योंकि उस दौरान सर्दी के मौसम में पाचकाग्नि थोड़ी-सी मज़बूत होती है, तो हम ये सारी चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पिछली वीडियोज़ में भी इस बात की चर्चा की थी कि हमारे सारे, चाहे वो लोहड़ी का त्योहार है, मकर संक्रांति का त्योहार है, उसके बाद बसंत पंचमी आती है, कि हम ये चीज़ें हम खानी छोड़ दें, मूँगफली खानी छोड़ दें या तिल की चीज़ें खानी छोड़ दें। इस तरह की चीज़ें, वो एक संकेतात्मक हमारे त्योहार होते हैं। तो अब आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो-जो आगे अब मौसम बढ़ेगा तो हमारी पाचकाग्नि कमज़ोर होती चली जाएगी, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस कम सिक्रीट होंगे और हमारे जो हज़म होती है ना चीज़ें, वो देर में हज़म होंगी। और देर में हज़म होने का परिणाम क्या होगा कि ब्लॉटिंग है, गैस बनना है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में अफारा बहुत ज़्यादा आ गया, उसकी दिक्कतें हो जाती हैं। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। कुछ लोगों को उल्टियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, तो इंडाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को बिल्कुल ढाल लें, ये मत सोचें कि हमेशा एक जैसी ही हमारी शरीर की हालत रहती है। तो आप
अब थोड़ा-सा सेमी सॉलिड्स खाना शुरू कर दें, ईज़िली डाइजेस्टेबल जो बहुत आसानी से चीज़ें डाइजेस्ट हो सकती हैं, वो खाना शुरू कर दें। फ्रूट्स तो हमें ज़्यादा खाने ही चाहिए, सैलड्स बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। जो लोग अब इतना प्यारा मौसम है ये, जो लोग सर्दियों में वज़न गेन कर लेते हैं 5-6 किलो या 2 किलो, 3 किलो जिनका बढ़ जाता है, उनको ये वज़न कम करने का बहुत सुनहरा अवसर है क्योंकि अब ऐसा मौसम है सुबह आप सैर करने जाएँ तब भी आपका बहुत मन लगेगा। इधर आप खान-पान का परहेज़ शुरू कर देते हैं, उधर से थोड़ा-सा स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा वज़न भी कम कर सकती हैं। और अमूमन देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हम अगर डाइट कंट्रोल कर लेंगे, सैर करना शुरू कर देंगे, तो वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी कम होने शुरू हो जाते हैं। इससे पहले कि वो ट्राइग्लिसराइड हमारी डायबिटीज़ का कारण बने, इससे पहले कि वो कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हाइपरटेंशन का कारण बने, ब्लड प्रेशर का कारण बने या फिर ये सारी चीज़ें मिलके हमारे लिए हार्ट प्रॉब्लम का कारण बने या ये सारी चीज़ें मिलके किसी ब्रेन स्ट्रोक का कारण बने, तो इससे पहले हमें सावधान होना बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी हटी नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। तो सावधानी आप ज़रूर बरतते होंगे और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता नहीं उतनी संख्या में लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कोई एक एपिसोड ऐसा हो जो आपके व्यक्तिगत रूप से वैसे तो सारे एपिसोड हमारा ये रहता है कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कि हमारा जीने का ढंग कैसा होना चाहिए, इसके साथ हम जोड़ के चलते हैं। तो इस बदलते मौसम में अपनी सेहत की देखभाल को आप उसके महत्व को समझें और उसकी तरफ थोड़ा-सा ध्यान दें। 5 मिनट्स अपने लिए में आप जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।